मरहबा साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा ख्याल है कि इस हालत में आपको ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। ऐसा ही है, अब तो बहुत ज्यादा मूवमेंट महसूस करती हूँ। ये मेरी बहन जिमल है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरी बहन को आजकल पता नहीं क्यों गाड़ियों का शौक चढ़ा हुआ है। जैसे ही पता चला कि गाड़ी खरीद रही हूँ तो कहा कि दिखा के लाएं। बहुत अच्छा किया आपने। एक मॉडल तो यही मौजूद है जो आप लोग पसंद करके गए थे, बस इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है। और दूसरी गाड़ी मैं आपको सिस्टम पे दिखाती हूँ। तो क्या मैं इसे देख सकती हूँ, अंदर बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। देख लीजिए। वैसे आप ठीक तो है ना? उस दिन आप लोग यहाँ से किसी टेंशन में भागी थी तो मैंने सोचा शायद फोन करना मुनासिब नहीं, जब मिलेंगे तब पूछ लूंगी। घर में बस एक इमरजेंसी थी, अब सब ठीक है। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा सुनकर। आपकी हालत की वजह से और टेंशन हो रही थी। जब तक आपकी बहन गाड़ी देख रही है मैं आपके लिए कुछ मंगवा देती हूँ। इस तरह खड़े रहना ठीक नहीं है। जरूर। आ जाए इस तरफ। जिमिल परेशान मत होना, मैं यही हूँ। ठीक है आपा, मैं देख कर आती हूँ। आप शायद स्टूडेंट भी हैं, है ना? बिल्कुल, डेंटिस्ट बनने वाली हूँ मैं। सच बताऊँ तो ये काबिले रश्क बात है। पढ़ाई भी, शादी भी, बच्चा भी, सब कुछ एक साथ। आपको बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या मंगवाऊँ आपके लिए? हर्बल टी मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है। हेलो। आप? जी मैं। जिन्हें हमारा खाना पसंद नहीं आया। वैसे तो मेरे दोस्त मुझे सरदार कहते हैं, लेकिन आप कुछ भी कह सकती हैं। हाँ, तो क्या आप यहाँ काम करते हैं? जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। क्या मतलब, हाँ या नहीं? मेरा है शोरूम। वाकई में? माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था, सॉरी। अरे नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या आप कोई गाड़ी देखने आई है? क्या मैं? नहीं तो, अपने लिए नहीं, मेरी आपा गाड़ी ले रही हैं, वही देखने आई थी। अच्छा, तो आपकी बहन है ये? जी हाँ। नई गाड़ी का ऑर्डर दे चुकी है ये? जी, ऐसा ही कुछ है। ओके, आप शायद हाई स्कूल में हैं। जी, फाइनल ईयर है मेरा, लेकिन मैं 18 साल की हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं, लेकिन ले लूंगी। अच्छा, मेरा एक दोस्त है जो प्राइवेट ड्राइविंग क्लासेस देता है, बहुत काबिल है, हम डिस्काउंट भी दिलवा सकते हैं। अगर चाहो तो नंबर ले लूं। जरूर, ये तो बहुत अच्छा होगा। ओके, तो ये लो, अपना नंबर लिख दो। लिख लेती हूँ। मैं कॉल करता हूँ, मेरा नंबर सेव कर ठीक लें। है। आए गाड़ी दिखाऊं? हाँ चले, ठीक है। आइए। मैं बैठ जाऊँ? हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ नाला? पता नहीं, दिल उदास सा है। तुम हंस क्यों रहे हो मुस्तफा? तुम तो बिल्कुल अम्मी जैसी हो गई हो। उनका भी यही जुमला होता है, दिल उदास है। छोटी मरियम। मुस्तफा, इन फजूल लतीफों पे मुझे हंसी नहीं आ रही। अरे बताओ ना, हुआ क्या है? कुछ खास नहीं, बस यूं ही। तो फिर सुनो, तुम्हें खुश कर देने वाली एक खबर दूं मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बोर्ड का काम हो गया है। क्या? क्या मतलब है? मतलब हमने खरीद ली। डिलीवरी के दिन बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारे मूड की वजह से भी बता दिया। मुस्तफा, तुमने सच में बोट खरीदी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिर्फ एक बार बच्चा पैदा हो जाए, उसके बाद तीनों समंदरों की सैर करेंगे। आए मेरा प्यारा शौहर। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम रेस्ट करो, मैं नीचे जा रही हूँ। अम्मी की मदद कर दूं, कहीं नाराज ना हो जाए। रुको ना, मत जाओ। क्या हो गया? अपनी आंखें बंद करो। क्यों, क्या बात है? करो करो जल्दी, और जरा मेरे पास आ जाओ। अच्छा ठीक है। खोलना मत, वरना सरप्राइज खराब हो जाएगा। ठीक है, नहीं खोल रही मैं। ठीक है, खोलना मत आंखें। अब आंखें खोलो अपनी। असलान, ये
तो बहुत प्यारा है, कहाँ से बनवाया? पहले मैंने डिजाइन बनाया, उसके बाद इसे ऑर्डर कर दिया। बहुत शुक्रिया अजलान, निहायत खूबसूरत है ये। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कितना ख्याल करते हो मेरा। इतना प्यार जो है तुमसे। ये नेकलेस अब मैं कभी भी नहीं उतारूंगी, देखना। मुझे खुशी होगी। तो क्या किया तुमने आज? कुछ खास नहीं किया, बस शोरूम गई थी जिमल के साथ गाड़ियां देखने के लिए। तुम्हें पता है कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है अपनी कमाई से गाड़ी लेने की। और फिर क्या हुआ? और क्या अजलान, बस फिर वापस आ गए। हाँ फिर ठीक है, अच्छा। कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, क्या होगा मेरी जान, बस जाने से पहले तुमने बताया नहीं ना, तो इसलिए। कुछ हुआ तो नहीं ना वहाँ, कोई मसला? उसी खातून ने मुझे अटेंड किया, गाड़ियां दिखाई, गपशप हुई और फिर हम दोनों वापस आ गए। अच्छा ठीक है, समझ गया। अच्छा मैं नीचे जा रही हूँ। ठीक है मेरी जान। दुआ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ठीक है जाओ। असलान भाई दुआ आपा के लिए गिफ्ट में गाड़ी ले रहे हैं। आज हम वही देखने गए थे। ओह क्या बात है अजलान की, मुझे ऐसे गिफ्ट्स देने वाले बहुत पसंद है। उसने तो दिल ही जीत लिया होगा दुआ का। मेरा भी। बीवी को खुश रखने के लिए जो बन पड़ता है वो करता है। कभी उलझने पैदा होती हैं, मगर वो दिल जीतने का हुनर खूब जानता है। लगता है सच में दुआ से मोहब्बत करता है। मम्मी मेरे लिए सबसे ज्यादा मेरी बेटी की खुशी जरूरी है। घर हो या गाड़ी, जब तक सुकून ना हो ये सब चीजें बेकार होती हैं। अरे मॉम आपा बिल्कुल खुश हैं और मुतमईन हैं। अब इन बातों पर ज्यादा सोचना छोड़ दें। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा अंदेशों में घिरा रहता है, तो और क्या सोचे माँ। हाँ मॉम, मगर वो तो आप पर भी बहुत मेहरबान होता है। यानी कुछ माँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देती हैं, उनकी पसंद का एहतराम करती हैं। ऐसी बातें तुम्हारी तरह के लोग ही बना सकते हैं जिनके अपने बच्चे नहीं होते। वैसे मॉम बाबा कहाँ हैं? मुझे क्या पता जिमल, तुम्हारे बाबा से मेरी बात नहीं होती। वो किसी से राब्ते में नहीं, बड़ी अजीब बात है। असलान के साथ पार्टनरशिप जो खत्म हो गई, तो फिर जल्दी होंगे अपने उसी घर में। नहीं मॉम, ऐसे बगैर बताए बगैर कॉल किए नहीं जा सकते वो। तो पूछ लो ना कॉल करके। मैंने कॉल्स की थी उन्हें, कोई नई महबूबा बना ली होगी। एलिफ, बच्चों के सामने हो। बच्ची कौन है? हद कर दी है मॉम आप भी, ये तो जवान लड़की है। अरे बेटा वो कॉल कर लेंगे, हमेशा की तरह मसरूफ होंगे, यही कह देंगे। सच कहूँ तो मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अरे जिमल बेटा, इसमें अजीब सा लगने की क्या बात है। हाँ एलिफ साहिबा, देखिए आपकी भांजी भी परेशान होने लगी है। नूरापा, दुआ, आप फ्री हैं क्या? हाँ। नूरापा बताएं, रोहान से क्या मुलाकात हो पाई आपकी? फाइनली आज रोहान से मुलाकात हुई। वाकई में? उछल कूद ना करो, बच्चों को कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खोई हुई मोहब्बत मिल गई हो मुझे। देखते हैं दुआ। क्या देखना है? मुझे अम्मी बाबा से बात करनी है ना। हाँ तो करें उनसे बात, इसमें क्या मसला है? कुछ पता नहीं उनका। बेफिक्र होकर बात करें। इंशाल्लाह दुआ, बस अल्लाह मेरा साथ दे दे। ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। उदास रहने के दिन खत्म हो गए हैं, अब खुश होने की बारी। और देखिएगा आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ, तुम्हारा लॉकेट बहुत खूबसूरत है, खरीदा है? बहुत शुक्रिया, अजलान ने मुझे गिफ्ट किया है। क्या बात है, अचानक से ये गिफ्ट? अजलान, कोई गुल तो नहीं खिला बैठे हो?
क्या बकवास कर रही हो? अरे मजाक था बस। मुझसे आइंदा मत करना। क्या हो गया असलान? माफ कीजिएगा भाई, लेकिन मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। ठीक है, आइंदा नहीं करूंगी मैं। अच्छा होगा। अब अगर कहूं कि जिसको चोट लगती है वो ही जलाता है तो तुम्हें वो भी बुरा लगेगा। दुआ बेटा, तुमने आज क्या किया? लगता है आज क्लासेस कुछ लंबी हो गई थी। यूनिवर्सिटी के बाद जिमल से मिली थी। अजलान ने गाड़ी ऑर्डर की है, वो देखने के लिए गए थे। बहुत मुबारक हो बेटी। बहुत शुक्रिया बाबा जान। बहुत मुबारक हो। सच में अजलान तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। मेरी गाड़ी तो 15 साल पुरानी है। अब ये क्या बात हुई बेगम? कुछ नहीं अब्दुल्ला साहब, बस ऐसे ही कह दिया मैंने तो। अम्मी जेलस हो रही, लगता है इन्हें भी गाड़ी चाहिए बाबा। शोरूम में हमें एक बहुत प्यारी लड़की अटेंड करती है, अम्मी के लिए भी गाड़ी देख लेते हैं। बस वही एक शोरूम बचा है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा को जो मुनासिब लगेगा वही तो होगा ना। ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया था मैंने। ठीक है बेगम, बदल लेते हैं तुम्हारी गाड़ी। सच में? अब क्या कहूँ, जब तुम्हारा दिल चाह रहा है तो बदल लेते हैं। मुस्तफा खबरदार जो तुमने बोर्ड वाली बात की, वरना ये इसकी भी जिद करेंगी। अब तो गाड़ी के हर पुर्जे से आवाजें आने लगी हैं। ठीक है, मैं कल दुआ बेटी के साथ जाकर देख लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, छोड़ देना। दुआ की हालत अब ऐसी तो नहीं है ना कि ये घूमे फिरे, तो इसे ले जाने की क्या जरूरत है? अजलान की क्या बात हुई, मैं तो रोज ही बाहर आती जाती हूँ। वैसे भी वो लड़की काफी अच्छा डील करती है। जाने दो, जैसा वो लोग चाहते हैं वैसा होने दो। ठीक है। बाबा, अम्मी, खाने के बाद एक बात करनी है आप दोनों से मुझे। ठीक है। आज मैं अब्दुल्ला साहब से बात करने गई थी। क्या? अरे यार, मुझे भी बता दिया होता, मैं भी साथ चली जाती हूँ। सप्पू से दो बातें ही कर ली थी। मम्मी तुम पर बिल्कुल सही गुस्सा होती है अलिफ। मजाक कर रही थी मैं, सीरियस मत हो तुम। इन बातों पर मजाक किया जाता है क्या? अच्छा, अब ये बताओ कि सप्पू ने कहा क्या? मैंने पूछा मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने कहा मुझसे, तुम उमर जैसी बन जाओ, आईना बन जाओ उसका, बस। इसका मतलब अप्पू ने भी मान लिया कि तुम बिल्कुल रोबोट जैसी हो। ऐसा लगता है आज काफी मजाक के मूड में हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है, यानी अप्पू ने तुमसे इस हवाले से बिल्कुल ठीक कहा है। तुम्हें थोड़ा सा उम्र के लिए ऐसा बनना पड़ेगा। यानी थैंक यू सो मच, वाकई बहुत सपोर्ट किया है तुमने मुझे। अच्छा सुनो, एक आइडिया है मेरे पास। उसने तुमसे कहा ना कि आईना बनो उमर का। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम भी उसके साथ वही करो जो उसने तुम्हारे साथ किया। क्या मतलब है इसका? शादी का प्रपोजल। अब बस कर दो एलिफ। अरे ऐसे आंखें क्यों फाड़ रही हो मेरी तरफ? क्या कह दिया मैंने? अच्छा, क्या तुम उससे पाना नहीं चाहती? बताओ मुझे। देखो, अगर मैं होती ना तो अब तक उसके दरवाजे पे जाकर नारे मार रही होती मैं मोहब्बत के। मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरी बात मान लो, यही मसले का हल है। नहीं मेरी जान, ये मेरे बस की बात हरगिज़ नहीं है। यही तो कह रही हूँ तुमसे, जो तुम्हारे बस का नहीं है वही करना होगा तुम्हें। गुड इवनिंग जिमल। मैं आपको अपने दोस्त मेहमद का नंबर भेज रहा हूँ जो ड्राइविंग सिखाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप इसे कहेंगे कि मैंने नंबर दिया है तो आपकी मदद करेगा ये। मैंने उसे पहले ही बता दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।
और हाँ, अगर आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर सकती हैं। मैं ये बात करने के लिए तलाक का इंतजार कर रही थी और खुद संभलने का भी। बल्कि यूं कहें कि खुद को ठीक करने का, क्योंकि जो जख्म मुझे ज़हनी तौर पर लगे हैं वो जिस्मानी जख्मों से कहीं ज्यादा थे। बाबा, अम्मी, मैं और रोहान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बेटी, अगर तुम दिल से चाहती हो तो कर लो शादी, लेकिन याद रखो मैं रजामंद नहीं हूँ। आखिर क्यों बाबा? आप तो रूहान को जानते भी नहीं हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि वो हमारा हम पल्ला नहीं है? नूर, तुम मेरी आंखों का नूर, दिल का चैन हो। मैं जानता हूँ आगे क्या होगा। तुम दोनों में बहुत फर्क है। वक्त के साथ ये फर्क मजीद बढ़ जाएगा। वो लड़का तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। इब्राहिम मुझे खिड़की से फेंक देगा, क्या आपने ऐसा सोचा था कभी बाबा? अब्दुल्ला साहब, शुरू में मैं भी इसके खिलाफ थी, मगर शायद रूहान के साथ ये खुश रहेगी। काश के ऐसा हो, मगर मुश्किल लगता है। क्यों बाबा? आप इतने पुरएतमाद कैसे हो सकते हैं? बेटा, उसका और तुम्हारा तर्ज जिंदगी मुख्तलिफ है, मतलब बिल्कुल अलग। जब वो किसी बार में जाकर गाने गाएगा, तुम क्या करोगी? क्या तमाशाइयों में बैठकर उसे सराहोगी? जब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाएगा तो क्या तुम जाओगी या घर पर बैठोगी? और ये बताओ, क्या शराब घर पर लाओगी? बाबा, क्या दो शराब पीती है? अगर बाहर पीती है तो मुझे नहीं पता, और ना ही कोई सरोकार है, मगर मेरे घर पर वो चीज नहीं आ सकती। ठीक है, हम भी दुआ और अजलान की तरह बीच का रास्ता निकाल लेंगे। नहीं निकाल पाओगी। मैं बताता हूँ क्या होगा। पहले तो हनीमून फेज होगा, सब ठीक लगेगा, फिर तुम्हारे इख्तिलाफात सामने आएंगे। रोहान दोस्तों को घर पे बुलाएगा, तुम फजर की नमाज के लिए अलार्म लगाओगी और रोहान की नींद खराब होगी। तुम नमाज पढ़ोगी, वो गिटार बजाएगा, तुम दोनों के दरमियान कोई हम आहंगी नहीं होगी। मैं जानता हूँ अभी तुम उसके साथ इस वक्त मोहब्बत में हो, इसीलिए तुम्हें हकीकत अभी समझ नहीं आ रही मेरी बच्ची। देखो बेटा, इंसान कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो वक्त के साथ बदल जाता है, और इसी तरह वक्त के साथ तुम भी एक रोज बदल जाओगी। रोहान की खुशी की खातिर सब करने लगोगी। तुम याद रखना मेरी बात, जिस राह का इंतखाब कर रही हो वो गलत है तुम्हारे लिए। बाबा, मैं खुद को जानती हूँ। 30 साल की हो गई हूँ मैं, नहीं बदलूंगी। जो भी कह दूं आप दोनों नहीं मानने वाले ना बाबा? बेटी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी रजा शामिल नहीं। अब्दुल्ला साहब, नूर अब रूहान के अलावा और किसी को नहीं चाहेगी। फिर बाद में रोए ना कभी। नहीं बाबा, मैं नहीं रोऊंगी। तो ठीक है, फिर बुला लो उन लोगों को। शुक्रिया बाबा। नूरापा मान गए बाबा? कहा है कि बुला लो उन्हें। मेरी जान।
बहुत खुश हूँ मैं। दुआ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हमेशा खुश रहो। मैंने क्या किया है? तुमने बहुत कुछ किया। ये क्या हो रहा है हमारी दो सहेलियों के बीच? मरियम मम्मी, मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अम्मी। मेरी बच्ची, बस तुम खुश रहो, हमेशा मुस्कुराती रहो। मुझे अपने रब से और कुछ नहीं चाहिए। बाबा को मनाने में अम्मी ने भी बहुत कोशिश की है। क्या वाकई? दुआ, एक माँ हूँ मैं भी, इतनी भी बुरी नहीं जितना तुम समझती हो मुझे। मैं ऐसा नहीं सोचती मरियम मम्मी। अब सारी गलतफहमियां भी खत्म हो जाएं और हम अपने नूर को खैर से रुखसत कर दें। इंशाअल्लाह। दुआ, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस तीन सहेलियां बातें कर रही हैं। माशाल्लाह, सब मुस्कुरा भी रहे हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो मुझे कोई नहीं बताएगा? आओ नीचे चलते हैं और वहाँ चल के सबको बताते हैं। चलें, ठीक है। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। हाँ बेटी, अब बता दो। अगर अल्लाह ने चाहा तो रोहान मेरा रिश्ता लेकर आएगा और हमारी शादी होगी। क्या बाबा? तुम्हारे बाबा ने इजाजत दे दी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। असलान, हमेशा खुश रहे। अल्लाह नसीब अच्छे करे आपके। आमीन, शुक्रिया। नूर आपा, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। और भाई जरा बताओ तो, कोई पसंद है? किसी को दिल में बसाया है? नहीं। अरे कोई तो होगा ना, बता दो। जिमल है क्या? लगता है वो भी तुम्हें पसंद करती है। अरे भाई, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? हर वक्त तुम्हारे आसपास मंडलाती रहती है। मैं समझा नहीं। रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब किसी लड़की को कोई अच्छा लगता है तो वो ऐसे ही बिहेव करती है जैसे जिमल कर रही है तुम्हारे साथ। फिर वो लड़के से पहल करने की उम्मीद रखती है। ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। मरियम मम्मी, चल नहीं रहे क्या? अरे दुआ मेरी बच्ची, दरअसल आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। जिस्म भी दर्द कर रहा है। किसी और दिन जा सकते हैं, या फिर तुम उस लड़की से तस्वीरें ही मंगवा लो। बिल्कुल, उसे कॉल करती हूँ मैं। यही ठीक रहेगा। हेलो। हेलो मिस आइलैंड, मैं दुआ बात कर रही हूँ। हाँ दुआ, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दरअसल मुझे आपसे बात करनी थी। मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ आने ही वाली थी, लेकिन आप मुझे कैटलॉग भेजते तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपके घर ले आती हूँ, एड्रेस बताइए। बेबिक में रहती हूँ मैं। ठीक है, मुझे वहाँ एक काम भी है तो मैं आ जाऊंगी। अरे ये तो बहुत अच्छा होगा। आने से पहले मैसेज कीजिएगा, फिर मिलते हैं। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। वो खुद ला रही है कैटलॉग। ये तो अच्छा हुआ। ये चीजें अपने कमरे में रख कर आती हूँ मैं। ठीक है बेटा। सुनो, जिमल तुम्हें टॉयलेट में बुला रही है। लेकिन क्यों? मैंने क्या कहा था? वो तुम्हें पसंद करती है यार। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम सीधे अंदर चले जाओ और जाकर उसे किस कर दो।
किस कर दूं मैं उसे? लेकिन कैसे? यार जैसे सब करते हैं, जाओ जाकर किस करो, वरना तुम्हारे प्यार का कैसे पता चलेगा। जाओ, अब देर ना करो। मोहम्मद, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? बच्चों, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं भी एकदम आया और जिमल पर झपट पड़ा। ये क्या कर रहे हो बेटा तुम? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। यार ये से क्या किया? हो क्या रहा है? नूर फातिमा, तुम फ्री तो हो ना? तुम तो जानती हो ना कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए फ्री रहता हूं, लेकिन तुम बगैर बताए ऐसे नहीं आई हो। कोई मसला है क्या? तुमने घर वालों से बात की, उन्होंने इजाजत नहीं दी ना? चलो कोई बात नहीं, हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, ठीक है? परेशान मत हो। अगर तुम कहो तो हम चुपके से जाकर शादी कर लेते हैं। हो सकता है हमें चुपके से शादी ना करनी पड़े। क्या मतलब है? मतलब ये कि बाकायदा रुखसती होगी। नूर फातिमा, क्या वो वाकई मान गए? हाँ, ये देखो। क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। पागल हो गए हो क्या? उतारो मुझे नीचे, रोहान, उतारो। मैं जिमल से मोहब्बत नहीं करता, नहीं करता। ठीक है मोहम्मद, हमें पता है, तुम रिलैक्स हो जाओ। नहीं करता इसे, मैं तो पसंद करता है, मैं नहीं करता। मोहम्मद, तुमसे ये सब करने को किसने कहा? दाऊद, मुझे उसने कहा कि जाकर जिमल को किस करो। देखो मोहम्मद बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है, मैं मानती हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं खुद उससे बात करूंगी। मेरी कोई गलती नहीं है। कमीना कहीं का। जिमल प्लीज। क्या मैंने कुछ गलत कहा? गंदा है वो। अब तुम ऐसा करो, मोहम्मद को लेके जाओ, मैं खुद उससे बात करूंगी। आओ मोहम्मद, हम बाहर चलते हैं। मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नूर फातिमा, क्या हम वाकई शादी करने वाले हैं? तो अब मुझे क्या करना होगा? मतलब अब जबकि तुम्हारे घर वालों ने इजाजत दे दी है तो बस कोई गलती ना हो जाए। मतलब कोई रस्म व रिवाज होती है या कुछ भी हो, जो भी है प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मैं तुमसे ही बात कर। रोहान, पहले तो तुम्हें थोड़ा सा पुरसुकून होना है, और बस जो करना है वो ये कि मेरा रिश्ता मांगने घर आ जाओ। हाँ सही है, पहले रिश्ता मांगा जाता है ना, तो मैं फूल और मिठाई लेकर आऊंगा और अल्लाह के हुक्म और रसूल के तरीके से तुम्हें तुम्हारे पापा से मांगूंगा। नूर फातिमा, मैं वादा करता हूं हम बहुत खुश रहेंगे। बहुत खुश रहेंगे ना? बिल्कुल रहेंगे, कोई भी हमें रोक नहीं सकेगा। अब मेरा घर तुम्हारा होगा, हमारा एक प्यारा सा घर बनेगा जिसे तुम जैसे चाहो वैसे सजाओगे। बल्कि देखना, हम एक कमरा तुम्हारी खत्ताती के लिए रखेंगे जहां तुम सुकून से काम कर सको। तुम अपनी एग्जीबिशंस करना,
फिर हम अपने घर जाएंगे और बेफिक्री से गले लगेंगे, बगैर किसी खौफ के अपने प्यार को जिएंगे। मैं बताता हूँ क्या होगा। पहले तो हनीमून फेज होगा, सब ठीक लगेगा, फिर तुम्हारे इख्तिलाफात सामने आएंगे। रोहान दोस्तों को घर पे बुलाएगा, तुम फजर की नमाज के लिए अलार्म लगाओगी और रोहान की नींद खराब होगी। तुम नमाज पढ़ोगी, वो गिटार बजाएगा, तुम दोनों के दरमियान कोई हम आहंगी नहीं होगी। मैं जानता हूँ अभी तुम उसके साथ इस वक्त मोहब्बत में हो, इसीलिए तुम्हें हकीकत अभी समझ नहीं आ रही मेरी बच्ची। देखो बेटा, इंसान कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो वक्त के साथ बदल जाता है। रोहान, हमेशा हम जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करेंगे ना? नूर फातिमा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम्हें दुख देने वाली हर चीज से बचाऊंगा। मैं तुम्हें खो देने का खौफ एक बार देख चुका हूं, इसलिए अब ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना कोई गलती करूंगा। बहुत मोहतात रहूंगा मैं। रोहान, आई लव यू। प्यारा लगता है जब तुम ये कहती हो। एक बार और कहो ना। मुझे शर्म आती है। आदत डाल लो इसकी, क्योंकि अब मैं तुमसे रोज रोज कहलवाऊंगा, क्योंकि मुझे ये सुनना बहुत अच्छा लगता है। किस तरह की गाड़ी चाहिए आपको? बस मेरी पुरानी गाड़ी की तरह ही हो, लेकिन थोड़ी कुशादा हो, क्योंकि मैं कभी कभी गाड़ी में नमाज भी पढ़ लेती हूँ। अगर इस तरह मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरे पास जो ऑप्शंस है वो दिखाती हूँ। मेरे शौहर भी देख लें तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं ये यहीं छोड़ जाऊंगी। दुआ, इधर आओ, कुछ बात करनी है। क्या हुआ? कुछ बताना था तुम्हें, आओ। ये अच्छी है ना? हाँ, जैसी आप चाहती हैं ये बिल्कुल वैसी है। ठीक है। हाँ नायला, क्या हो गया? क्यों बुलाया? देखो, मुझे ये लड़की कुछ खटक सी रही है। ऐसा क्यों लगा? खतरनाक सी लग रही है। नायला, फजूल बातें मत करो। इसकी हरकतें कुछ अजीब सी हैं। घर लाने वाली लड़की नहीं है ये। हाँ तो कौन सी नई बात है? तुम्हें तो वो हर शख्स बुरा लगता है जिसे मैं घर लेकर आती हूँ, जिससे मेरा ताल्लुक होता है। मुझे तुम्हारी उस दिन वाली हरकत पर पहले ही बहुत गुस्सा है। मुझे मजीद तंग करना बंद करो, समझ गई? पागल लड़की, नाक के नीचे जो हो रहा है वो भी नहीं देख सकती। मैम, मैंने तो बस मजाक किया था और उसने जाकर कर दिया। अब मजाक करने में तो कोई मसला नहीं होता ना। मजाक करना मसला नहीं, लेकिन ये जरूर सोचो किससे कर रहे हो। क्या आप नहीं जानते कि मोहम्मद एक स्पेशल केस है? मैम, मुझे क्या पता था वो ऐसा कर देगा। क्या अब मुझे इस मजाक की सजा मिलेगी? नहीं, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, लेकिन आइंदा ऐसा मजाक मत करना। और अपने दोस्तों को भी ये समझाओ, अगर आइंदा ऐसा हुआ तो डिसिप्लिन कमेटी के पास जाना पड़ेगा। ठीक है मैम, समझ गया, आइंदा नहीं होगा। चलो अब जाओ, घंटी बजने वाली है, देर ना हो जाए क्लास के लिए। तुमसे तो वैसे भी मुझे अलग ही डील करनी है। और कभी कभार तो 3-3 जगहों पर काम करना पड़ता था मुझे, एक जगह से दूसरी जगह। तुम्हारा शौहर काम नहीं करता क्या गुलशा? बिल्कुल नहीं सुमैया साहिबा, 1 नंबर का निकम्मा है वो। बस सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है या फिर चाय खाने चला जाता है।
क्या बच्चों की जिम्मेदारी भी नहीं लेता वो? कैसे लेगा? लगता तो ऐसा है जैसे मैं अपने बच्चों को माँ बाप के घर से लाई हूँ। तो मतलब ये कि सारा बोझ तुम्हारे कांधों पर है? कितना बदबख्त शख्स है वो। तुम्हारे माँ बाप का घर क्या नहीं है यहाँ पर? बच्चों को लो, अपने माँ बाप के घर चली जाओ। क्यों पाल रही हो अब उस निखट्टू को? वो भी मुझे नहीं रखेंगे। लेकिन वो क्यों नहीं रखेंगे? हमारे यहाँ यही रिवाज है, शौहर जैसा भी हो उसके साथ रहना पड़ता है, बेशक वो निकम्मा ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी, फिर भी कभी कोई जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। समझ रही हूँ ना मेरी बात? मुस्तफा को भी बता सकती हो, मुझे भी। हाँ हाँ बिल्कुल, मत झिझकना। अल्लाह आप दोनों से राजी हो। चलो सब लोग यहाँ है, जल्दी है जल्दी है। क्या हो गया भाई? आज शाम को एक बहुत जबरदस्त इवेंट होने वाला है। कौन सा इवेंट है बेटी? बिल्कुल बताती हूँ, लेकिन पहले मुस्तफा को एक काम करना होगा। क्या काम? आज शाम को अपने चचा को यहाँ बुलवा सकते हो क्या? कोशिश करता हूँ मैं। कोशिश नहीं, बुलवाना है। ठीक है बुलवा लूंगा, लेकिन क्यों? वो मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें। बस अभी चचा को फोन करो और उनसे कहना कि ठीक 8 बजे आ जाए यहाँ, मगर हम सबका जिक्र मत करना उनसे। ठीक है, हो जाएगा। ग्रेट। मुझे बताओ जरा, ये बच्चे को क्यों डरा रही है तुम? वो डर गया क्या? मैंने तो नहीं नोट किया उसे। सीधी तरह बताओ, हो क्या रहा है एलिफ? अच्छा सुने यार सुमैया सुल्ताना, हेलो मुस्तफा। चचा कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? आजकल तो तुम जैसे हमें भूल ही गए हो, कमरे में भी नजर नहीं आते, कहाँ गायब हो? अरे नहीं चचा, सब याद है, बस थोड़ा सा मसरूफ था। कोई बात नहीं बेटा, मजाक कर रहा हूँ। तुम जैसे खुश हो वैसे रहा करो, हमें कोई मसला नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपका साया हमारे सरों पर सलामत रहे। दरअसल आपसे एक बात करनी थी मुझे। हाँ सुन रहा हूँ। दरअसल बात ये थी कि क्या आप फ्री हैं तो आज शाम के बाद आप कैफे आ जाएंगे? ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना बेटा? वो मसला तो कोई नहीं चचा, दरअसल एक नया मेन्यू बनाया है, सोचा सबसे पहले आपको दिखा दूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफा। तुम बुलाओ और मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है? जी जी चचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बस वक्त का ख्याल रखिएगा, ठीक 8 बजे आ जाइएगा। ठीक है बेटा, आ जाऊंगा। चलो फिर मिलते हैं, थैंक्स। जी जी चचा, रखता हूँ अभी। लो हो गया काम। आप मुझे ये भी दिखाएंगे? जी जरूर। आमतौर पर ज्यादातर मजहबी घराने चांदी की अंगूठी पसंद करते हैं। क्या मतलब है? क्या सोने चांदी में भी फर्क होता है? हाँ, क्योंकि मर्द के लिए सोना और रेशम पहनना हराम है, इसीलिए मजहबी लोग चांदी की अंगूठी खरीदते हैं। हाँ तो मैंने तो पहले कभी ऐसे नहीं सुना था। वैसे आपको क्या पसंद आ रहा है, सोना या चांदी? हेलो, मैं उमर उनाल साहब से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपको उनके ऑफिस में ले जाता हूँ। उमर साहब जुम्मे की नमाज में गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी। किस बात से डर गई हो मेरी जान? क्या तुम्हें लगता है कि मैं शादी के बाद तुम्हें कैद कर दूंगा, तुम्हारी आजादी छीन लूंगा? या तुम ये सोचती हो कि मैं चाहूंगा कि तुम सर पर दुपट्टा लो या पर्दा करो? अरे नहीं, जाहिर है ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, तो फिर क्या है? उमर, तुम्हारे एक दोस्त ने आज एक टूरिस्ट की टेबल पे ड्रिंक देकर हंगामा खड़ा कर दिया था। ज़ैनब, यही तुम्हारी जिंदगी का असल इम्तिहान है। क्या मतलब तुम्हारा? कैसा इम्तिहान? मुहज़्ज़िब इंसान बनने का मतलब यही तो है कि हर किसी की राय का उतना ही एहतराम किया जाए जितना हम अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन तुम जैसे ही किसी को देखते हो जो तुम्हारी सोच के करीब नहीं होता, फौरन तलवार निकाल लेते हो उसके खिलाफ। ये लीजिए। शुक्रिया। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। कैसे हो बेटा? नहीं जानता। खैरियत तो है बेटा, बड़े उदास लग रहे हो। हाँ, बस कुछ दिनों से दिल थोड़ा अजीब है। आओ मेरे रूम में चलो। बैठो असलान, बैठो। अब बताओ क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? दुआ से कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, उससे तो कोई मसला नहीं है। दरअसल बात यह कि
सब कुछ एक साथ ही हो रहा है और वही सब मुझे परेशान कर रहा है। तो अपनी बीवी को साथ लो और कहीं घूम के आओ। अम्मी की बातें कौन सुनेगा उसके बाद? अरे क्यों यार, ऐसा क्या है? हमने जाने की कोशिश की थी पहले। दुआ तुम प्रेग्नेंट हो, मत जाओ, कहीं बच्चों को नुकसान ना हो, फिर हम गए ही नहीं। आखिर कौन बहस करेगा उनसे? अजलान बेटा, एक वक्त में मैं भी अपनी माँ का बड़ा अदब करता था, उनकी कोई बात नहीं टालता था मैं, ये सच है। लेकिन अगर माँ को खुश रखने के चक्कर में तुम और दुआ दुखी हो रहे हो तो बेटा ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नहीं, वो ऐसा भी नहीं है। दरअसल मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या मसला। तुम समझदार हो, उम्मीद है कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाल लोगे, लेकिन ऐसे वक्त में दुआ को हरगिज नजरअंदाज मत करना। खैर इस वक्त तो हम वैसे भी कहीं नहीं जा सकते क्योंकि डॉक्टर मना कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि एहतियात अब बहुत जरूरी है। चलो खैर है, बच्चे पैदा हो जाएं, गोद में आ जाएं, फिर वक्त ही वक्त होगा, तब आराम से कहीं घूम कर आ जाना। इंशाल्लाह। यकीन करो तुम्हारी अम्मी खुद बच्चे देखने के बाद तुम दोनों को कहीं भेजने की जिद करेंगी ताकि वो बच्चों के साथ वक्त गुजारें। देखते हैं। तुम बस फिलहाल काम को अपने जहन से निकालो, घर जाओ, उसके साथ वक्त गुजारो। दुरुस्त कहा आपने, और आज वैसे भी इतना काम तो है नहीं, बाबा से बात करके निकलता हूँ। जाओ, शाबाश। मुझे भी तो बताइए ना। आज मैंने रोहान से बात की नाइला। बस अल्लाह खैर करे। कसम से इतनी खुशी हो रही है जैसे कि मेरी शादी हो रही हो। तुम शादी कर रही हो? इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो होगी। कब आ रहे हैं फिर? उनसे बात हुई तुम्हारी? जी अम्मी, मेरी रोहान से बात हुई है, वो अपनी फैमिली से बात करके मुझे आने का बता देगा। ठीक है, बस अल्लाह सब अच्छा करे। आइलन, क्या तुम्हारी शादी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह नसीब अच्छे करे। इंशाल्लाह, ये किस्मत का खेल है। यकीनन। तो अब मैं इजाजत चाहूंगी आपसे। अरे इस वक्त कहाँ जा रही हो? खाने के लिए रुक जाओ, शाम भी होने वाली है। अरे बस कुछ ही देर की बात है, रुक जाओ ना। अरे नहीं, जहमत होगी आपको। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो? वैसे भी अब्दुल्ला साहब को गाड़ियों का बताना है ना। अच्छा ठीक है फिर। नूरापा, आपको कुछ दिखाना है, जरा आएंगे मेरे साथ? क्या दिखाना है नाइला? पहले आइए तो सही, आइए ना। नूरापा, मैंने दुआ को बताया, उसने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। उस लड़की की आंखें कुछ और कह रही है। तुम किसकी बात कर रही हो नाइला? ये जो लड़की है? हाँ, सच कह रही हूँ, खतरनाक लगती है। ला हौल वला कुव्वत। तुम ना उसे जानती हो ना पहचानती हो, बिला वजह इल्जाम मत लगाया करो नाइला। नूरापा, मेरी छठी हिस्स कह रही है। क्या कह रही हो? क्या देखा तुमने ऐसा? दिल कह रहा है यही काफी है। वैसे भी मैं लोगों की पहचान रखती हूँ। देख ली थी तुम्हारी वो पहचान हमने मरवा की जाली पीड़ने वाली हरकत में। ये बार बार याद करवाना जरूरी है क्या? आपने कहा था ये किसी को नहीं बताएंगी। मैं किसी को नहीं बता रही नाइला, तुमसे ही बात कर रही हूँ। तो मेरी कोई हैसियत नहीं? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है आपकी नजर में? नाइला, मेरा दिमाग मत घुमाओ, ठीक है? अपनी तरफ से मत सोच लिया करो, समझ गई तुम? अजनबी लोगों के बारे में बात ना किया करो, गुनाह है। वो लड़की मेहमान है, कुछ शर्म करो। चलो अब अंदर। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, अंदर जाके कुछ बोलना मत। जानती हूँ अगर कुछ कहा तो आप वहाँ बैठने भी नहीं देंगी। हाँ बिल्कुल, चलो अब। अजलान, आज तुम जल्दी आ गए। हाँ मेरी जान, आज ऑफिस में काम कम था। खुशामदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया अम्मी। देखो हम खुद नहीं जा सके तो हमने किसे बुलाया घर।
उठा के यहाँ ले आई। बहुत अच्छा किया। आइलिन बेटी खाने तक यहीं रुकेंगी, तुम्हारे बाबा को गाड़ियों का बताएंगी। जो ठीक लगे। वेलकम उमर। ज़ैनब तुम? हाँ, क्या हमेशा तुम ही सरप्राइज दोगे? तो सोचा आज क्यों ना मैं हैरान कर दूं। अब क्या कहूं? वाकई सरप्राइज काम आ गया, ऐसी तवक्को नहीं थी मुझे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें मैं किसी कीमत पे नहीं खोना चाहती। मानती हूँ कभी कभार सख्त और उसूलों की पक्की हो जाती हूँ मैं, ये मेरी नेचर है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी उमर। तुम जो कुछ हमारे लिए कर रहे हो उस पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। अब तो हद ही हो गई। ये तुम ही कहते थे ना, अब तुम जो करोगे मैं भी वही करूंगी। नो ऑब्जेक्शन। उमर उनाल, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लेकिन ये दो अंगूठियां? हाँ बिल्कुल, एक चांदी की और एक सोने की। तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसे ही कबूल करती हूँ। तुम जो अंगूठी चाहो मुंतखब कर लो। ज़ैनब असलान, मैं तुम्हारा प्रपोजल कबूल करता हूँ। तो फिर हाँ बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल हाँ। अब मैं इजाजत चाहती हूँ। ठीक है। ठीक है, तो मैं दरवाजे तक आता हूँ। राब्ते में रहेंगे। जरूर। आप सबसे मिलके अच्छा लगा। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। जीती रहो बेटी। दोबारा जरूर आना। बात सुनो मेरी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? हाँ? और मेरी बीवी से तुम्हारा क्या लेना देना? उसी ने बुलाया था मुझे यहाँ। बकवास बंद। अब वो अगर तुम्हें बुलाए भी तो मत आना, तुम कुछ भी हो जाए। और आइंदा मेरे घर वालों के करीब नजर भी नहीं आओगी, समझ आई? कहा ना, मैं खुद नहीं आई हूँ यहाँ। दुआ ने बुलाया था इसलिए आई हूँ। क्या कहती उससे? मैं तुम्हारे शौहर के साथ रात बिता चुकी हूँ इसलिए नहीं आई। हजलान,
बोलो मेरी जान। खुदा तुम्हें बर्बाद करे, अल्लाह की लानत हो तुम पर। दुआ एक दफा मेरी बात तो सुन लो। कैसे किया ये मेरे साथ तुमने? कैसे किया? कैसे? दुआ तुम हाथ से बढ़ रही हो। दुआ तुम गलत समझ रही हो। तुम निकलो यहाँ से। तुम क्या कर रही हो? चुप, बकवास बंद करो और निकलो मेरे घर से। गलत फहमी हुई है। मैंने कहा ना यहाँ से निकल जाओ, मेरे घर से दफा हो जाओ। दुआ प्लीज तुम रिलैक्स हो जैसे जाओ। आदमी का असल चेहरा सामने आ गया, मैंने खुद सुना है। क्या कर रही हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? कैसे कर सकते हो ये? मेरी जान मुझे बोलने के लिए मौका दो। क्या बोले जा रही हो? मेरी बात सुन तो लो कम से कम। क्या सुनूं तुम्हारी बात? किस बात पर एतबार करूं? क्या बताओगे तुम मुझे? तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ कि इसमें कोई कसूर नहीं है मेरा। बहकाया मुझे उसने था, मैंने कुछ नहीं किया। उसने बुलाया मुझे, उसने। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं कसम खा रहा हूँ। दुआ मेरा कोई कसूर नहीं है। दुआ मेरा कोई कसूर नहीं। अजलान तुम शादीशुदा, तुम्हारी एक बीवी है जो तुम्हारे 2 बच्चों की माँ बनने वाली है, हामला है। तुम ऐसे कैसे बहक सकते हो? तुम्हें बहकने की इजाजत ही नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था, हमारे होने वाले बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। अल्लाह तुम्हें इसकी सजा देगा, तुम मेरे अजलान हो ही नहीं सकते। दुआ मेरी जान, देर हो गई थी तो मैं खुद आ गई। हम बस गाड़ी की डिटेल्स को लेकर ही डिस्कशन कर रहे थे। मैं बस जाने ही वाली थी। बहुत शुक्रिया। ठीक हो तुम? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो होना चाहिए था क्या? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम अचानक आ गई तो इसीलिए पूछा बस मैंने। अच्छा, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ मेरी जान। तुम ठीक हो ना? तो इसीलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सर्दी लग रही है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, बस मुझे थकन हो रही है। सोच रही हूँ नहा के सो जाऊं। अच्छा, मुझे बताओ अगर तबीयत सही नहीं है तो मैं दवाई ला दूं क्या तुम्हें कोई? कैसी बातें कर रहे हो अजलान? थकावट में दवा नहीं लेते। बस आराम करूंगी और ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मुझे जरा अम्मी बाबा से कुछ काम है, फिर आता हूँ मैं तुम्हारे पास, ठीक है? जरूर। मैंने तुम पर यकीन किया, भरोसा किया था मैंने। तुम कैसे कर सकते हो ये? क्या कहती उससे? मैं तुम्हारे शौहर के साथ रात बिता चुकी हूँ, इसलिए नहीं आ रही। कैसे किया ये मेरे साथ तुमने? कैसे किया? अल्लाह तुम्हें इसकी सजा देगा, तुम मेरे अजलान हो ही नहीं सकते। काश के काश बेटी क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ? तबीयत खराब है? नहीं, बस रात नींद ठीक से नहीं आई। तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ लग रहा है मुझे।
इसका क्या मतलब हुआ अम्मी? लगता है डिलीवरी का वक्त करीब है। नहीं अम्मी, अभी तो वक्त नहीं आया ना। कहो तो डॉक्टर के चले। क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो मेरी जान? मैं बस घर में रहकर आराम करना चाहती हूँ। तुम्हारी आंखें बहुत रोई हुई लग रही हैं। शायद किसी दवा से एलर्जी हो गई है मुझे। ठीक है, अब पीछे मत पड़ो इसके। बेटी तुम जरा आराम करो। जुड़वा बच्चों की जिम्मेदारी है। अल्लाह ना करे कहीं वक्त से पहले कुछ हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। या अल्लाह अगर कोई बुरी नजर है तो उसे टाल दे। वैसे आज हमारे बच्चे के जेंडर का पता चलने वाला है। भाई मुबारक हो। बहुत शुक्रिया असलान। बस हमारा बच्चा सेहतमंद हो यही काफी है। शुक्र है मेरे अल्लाह का। कुछ भी हो, नेक बा अमल मुल्क और मिल्लत के काम आने वाला हो बस। आमीन। अगर बेटा हुआ तो उसका नाम अब्दुल्ला रखेंगे। जज़ाकल्लाह बच्चों, लेकिन पहले डॉक्टर से तो पूछ लो। दिल कह रहा है कि बेटा होगा। दुआ तो शायद अपने बेटे का नाम नहीं रखेगी, लेकिन हम रखेंगे, है ना मुस्तफा? बाबा की इजाजत हो तो बिल्कुल रखेंगे। अभी इस किस्म की बातों की फिक्र मत करो, पहले चेकअप करवा लो। नूर तुम भी हमारे साथ चलना। हाँ हाँ नूर, अम्मी सही कह रही हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। ठीक है भाई। दुआ, मैं तुम्हें भी कहती मगर तुम तो थकी हुई हो। जी बिल्कुल, आप मुझे फोन करके बता दीजिएगा, मैं आराम करूंगी।